हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण, और उससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक फैक्ट करे थे कल। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे लिए होते हैं वही हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर। देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये पर्सन किस टाइप का है, इसमें क्या पूछ रखा है उसने। तो इसमें दिशा पूछ रखी है, जाहिर सी बात आपको पर्सन से नज़र आ रहा होगा। तो देखो, या तो इसका आप लेआउट बनाइए, लेआउट जैसे कि कल हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाया था, उससे कर सकते हो आप इसको। अदरवाइज इस तरह के प्रश्न में जिसमें दूरी निकालना नहीं होता है, दाएं बाएं का मैटर होता है, और लास्ट में भी वो पूछता है कि वो किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है या भाग रहा है, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि दाएं दाएं कितने हैं, बाएं बाएं कितने हैं, उनको आप जोड़ करके उनका अंतर निकाल लो। जो ज़्यादा होंगे उसी में उत्तर आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखो, पहली दाईं बार घूमा, फिर भागता है, फिर वह फिर दाईं बार घूमा, फिर अंत में वह अपनी बाईं ओर। तो ये 3 बार वो जो है घूमा है। तो वो 90 डिग्री पे घूमता है, ये तो आपको पता ही होगा। दाईं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर दाईं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर बाएं का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो अगर 2 दाईं में से एक बाएं घटाएंगे तो एक दायां आएगा, एक दाएं, यानी कि 2 दाएं बार घूमा वो और एक बार बाएं घूमा, तो इसका अंतर आएगा एक दायां। एक दाएं आया। एक दाएं का मतलब ये है कि आरंभ में उसकी जो पोजीशन थी उसको आप दाएं कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको, कि जैसे शुरू में बता रखा है कि वो दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है, वो दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है। तो दक्षिण दिशा आपकी नीचे की तरफ होती है, मतलब इस तरफ उसका फेस था, इस तरफ उसका फेस था। तो हमारा जो कैलकुलेशन से मैंने जैसे बताया, आप ट्रिक कह लीजिए इसको, एक दायां आया मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा वो 90 डिग्री एक तरफ, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो इस तरफ उसका फेस हो जाएगा, ऐसे इस तरफ फेस हो जाएगा 90 डिग्री। एक बार दाएं घूमने का मतलब ये है। तो इस तरफ कौन सी दिशा है, जैसा कि आपको लेआउट का पता ही होगा, ये पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये उत्तर है, और नीचे दक्षिण है, ये हमारा, ये दक्षिण था हमारा। तो अब उसका फेस देखो इस तरफ हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो उत्तर वो हमारा हो जाएगा पश्चिम की तरफ। बिल्कुल सिंपल था। कितनी भी बार दायां बायां दे देगा, आपको उनको जोड़ देना है, तो ज़्यादा होगा उसमें उत्तर आएगा। तो इसमें 2 बार दायां था तो उत्तर हमारा एक दायां है, क्योंकि बाएं सिर्फ एक बार गया वो। अगर यहाँ पर 2 हो जाता फिर क्या करते, कुछ कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब वो जिस दिशा में पहले भाग रहा था उसी दिशा में वो भाग रहा है। तो ये था दिशा के संबंध में। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो इसी प्रश्न को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हमारा जो दिशाओं का जो लेआउट था इसके हिसाब से, जैसे आपको पता ही है ये पूरब है, इसके सामने ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और दक्षिण होता है नीचे। तो आप इसके हिसाब से करेंगे तो लड़का पहले दक्षिण की ओर भाग रहा था और अपनी दाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण की तरफ भाग रहा था ना वो, तो उसका फेस इस तरफ था। दाईं ओर घूमने का मतलब है कि वो पश्चिम की फिर तरफ उसका फेस हो गया, ये दायां हो गया उसका। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर घूमेगा तो क्लॉकवाइज में जाएगा वो, फिर इसका चेहरा हो जाएगा उत्तर की तरफ। उसका चेहरा किस तरफ हो जाएगा, उत्तर की तरफ। दूसरा टर्न उसका ये था। और फिर अपनी बाईं ओर, अब यहाँ से वो फिर बाईं ओर घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इस तरफ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब या बाएं का मतलब आप इस तरफ ऐसे घूमोगे तो उसका फेस इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ क्या है, पश्चिम। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, जो इसमें शायद इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पर्सन के ऊपर जाते हैं। सेकंड पर्सन में कहता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये है पहला पर्सन। सेकंड जो पर्सन है ये कहता है कि एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक। देखो, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा इस प्रश्न को। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है एक
एक कार के बारे में बता रखा है। ये प्रश्न है दूरी से संबंध में, दूरी के संबंध में प्रश्न है, क्योंकि इसमें पूछ रखा है ए और पी के बीच की दूरी। प्रश्न कहता है एक कार उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा, एक कार है वो उत्तर दिशा में ए से बी तक, उत्तर दिशा में जाती है ए से बी तक, और वो कितनी दूर जाती है ये बता रखा है 5 मील, 5 मील जाती है। और उसके बाद में कहता है और तब दाहिने मुड़कर, उसके बाद में क्या करती है वो दाहिने मुड़ जाती है, दाहिने मुड़कर वो कहता है बी से सी जाती है, मतलब बी से सी जाती है उसके बाद में, और ये अब जाती है 3 मील, 3 मील जाती है। फिर सी से दाहिनी ओर, फिर सी से दाहिने ओर फिर मुड़ जाती है भाई, दाहिने ओर, फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है, दाहिनी ओर 3 मील डी तक जाती है, डी तक जाती है। सी से 3 मील डी तक जाती है, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर, फिर डी से फिर दाहिने मुड़ जाती है, डी से दाहिने फिर दाहिने मुड़ जाती है, डी से दाहिने मुड़कर पी तक जाती है, पी तक, और अब जाती है फिर से 3 मील जाती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। फिर कहता है ए तथा पी के बीच की दूरी क्या होगी, तथा पी के बीच की दूरी क्या होगी, ये प्रश्न कहता है। वो एक कार है उत्तर दिशा में ए से बी 5 मील जाती है, मतलब वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। तो हमारा लेआउट जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे ये बना लीजिए, क्योंकि इसमें दूरी निकालना है तो इसमें ये बनाना ही पड़ेगा आपको। ये जैसे पूर्व है आपका, ये पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। तो वो कहता है एक कार उत्तर दिशा में ए से बी, तो मान लिया अब इसमें ओरिजिन ये वाला है ना, इसको हम ए मान लेते हैं, ए से बी तक जाती है ना, इसको ये बड़ा लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ए से बी, मान लिया वो बी इसका पॉइंट यहाँ तक है, और ये टोटल दूरी है 5 मील, ये 5 मील तक चली गई उत्तर दिशा में, दाहिने मुड़ेगी, दाहिने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मुड़ेगी, या फिर ये कह लीजिए बाएं से दाएं की तरफ, मतलब पूर्व दिशा में मुड़ जाएगी, बी से सी जाएगी, वो बी से सी, ये सी मान लिया ये है आपका, और ये दूरी है टोटल 3 मील है, ये दूरी 3 मील दूरी तय करती है। उसके बाद फिर सी से, इस सी से दाहिनी ओर फिर मुड़ेगी, वो दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दाहिनी ओर मुड़कर 3 मील फिर चली जाती, तो वो ऐसे जाएगी, और ये सी से डी तक पहुंच गई, ये 3 मील फिर हो गया आपका, 3 मील डी तक जाती है, डी से दाहिनी ओर फिर मुड़ जाती है, तो डी से दाहिनी ओर मुड़ेगी ना, तो वापिस ये इस तरफ मुड़ जाएगी, और कितनी जाती है, ये भी 3 मील जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हमने पहले भी कल भी जिक्र किया था, आज भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब भी वो दाएं से बाएं या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर एक बार दाएं या बाएं घूमता है कोई भी व्यक्ति, तो वो 90 डिग्री पे घूमता है, तो यहाँ पर ये 90 का कोण, ये 90 का कोण, ये 90 का कोण, यहाँ तक वो पहुँच गया वापस। तो ये दूरी बी से सी तक की 3 मील बताया, सी से डी तक की दूरी भी 3 मील बताया उसने, डी से लास्ट में वो पी, यहाँ पर ये पी मान लिया हमने, यहाँ पी तक पहुँच गए, वो पहुँच गया, ये भी दूरी कितनी है, 3 मील ही है, ये एक वर्ग बन जाता है यहाँ पर, तो वर्ग बनेगा तो ये दूरी भी 3 मील बननी चाहिए, क्योंकि सभी 90 डिग्री पे वो घुमा हुआ है। तो ये टोटल दूरी स्टार्टिंग में जब ए से वो बी तक गया था ये टोटल 5 था, ये ऊपर की दूरी बच गई 3, तो ये नीचे कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, तो ये 2 मील हो जाता है हमारा। तो वो यही पूछ रखा है ए और पी के बीच की दूरी, मतलब ये पॉइंट, ये ओरिजिन वाला जहाँ से इसने स्टार्ट किया था चलना, वहाँ से अब फिलहाल वो पी पर है, ये बीच की दूरी निकालनी थी, जो कि जोड़ घटा का प्रश्न है, 2 मील आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसके अंदर ये प्रश्न जो है तिरछी दूरी के संबंध में दे रखा है। जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें कि ये एक जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें पाइथागोरस का प्रमेय है। दिशा कर्ण से संबंध में ये प्रश्न होगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। प्रश्न नंबर 3 हमारा, एक व्यक्ति क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा से, एक व्यक्ति उत्तर
दिशा से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद, तथा कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर, बाएं घूमकर, बाएं घूमकर क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है भैया, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी कितनी है, उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी क्या है, उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी क्या है। देखो प्रश्न क्या है, जल्दी जल्दी में लिखा मैंने टाइम बचाने के लिए। एक व्यक्ति है, उत्तर दिशा से उसने चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से, देखो भाई हमारा लेआउट के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर हमारा ये है, उत्तर से वो चलना प्रारंभ किया उसने ऐसे, तो वो इस तरफ दक्षिण की तरफ जाएगा, फिर वो दक्षिण की तरफ जा रहा है वो, तो उत्तर दिशा चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूम जाता है। तो मान लिया वो 4 किलोमीटर यहाँ हो गया, ये यहाँ से ओ से चलना स्टार्ट किया, ए तक पहुँच गया, ये 4 किलोमीटर हो गया उसका, मान लिया 4 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं घूमेगा। बाएं घूमने का क्या मतलब है, बाएं घूमने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो, तो वो इस तरफ घूम जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, या बाएं का मतलब है वो इस तरफ घूम जाएगा, घूमकर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला। उस व्यक्ति की मूल स्थान से दूरी फिरे, ये उसका मूल स्थान था, ओ से मान लिया वो ए तक आया, ए के बाद भी ये बी तक गया 3 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली दूरी, ये 4 किलोमीटर हुई। और यहाँ से जब वो बाएं घुमा, ये दूरी उसने बताई बी तक की 3 किलोमीटर, तो उसने पूछा कि उसकी मूल स्थान से, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, तो ये ओ बी निकालना है, मतलब ये दूरी तिरछी दूरी है, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार में जो ओ बी का वर्ग है, ये बराबर होगा ए ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग के बराबर। तो ओ बी का मान निकालोगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो ओ बी का मान फाइंड आउट हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग, और ए बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, इसका वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि जो ओ बी है वो क्या होगा 5। अब ये उसने डिस्टेंस किस में दे रखी थी, किलोमीटर में दे रखी थी, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था एक हमारा। इसके बाद में हम कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन, यानी कि चौथा पर्सन जो इस वीडियो में बनेगा। चौथा पर्सन देखिए, देखो पर्सन में ये कहता है कि ये एक थोड़ा सा टिपिकल सा पर्सन है, लेकिन समझने के बाद में बहुत इजी हो जाएगा, देखना। देखो प्रश्न में कहता है यदि उत्तर पूर्व, ये प्रश्न में ये क्या कहता है, यदि उत्तर, ये समझने वाला प्रश्न है, यदि उत्तर पूर्व डैश लगा क्या है, तो ये इकट्ठा एक दिशा है ये, यानी कि उप दिशा है हमारी, ये उप दिशा, उप दिशा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, क्या हो जाए पश्चिम, यानी कि मूल दिशा बन गई है, पश्चिम हो जाए। प्रश्न में क्या कहता है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर, तथा उत्तर, उत्तर क्या हो जाए, उत्तर हो जाएगी भैया दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए, और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें, और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें, अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें, तो पूर्व क्या हो जाएगा, तो पूर्व क्या होगा, ये निकालना है। तो इस तरह के जो प्रश्न है, ये प्रश्न है जो कि दिशाओं में परिवर्तन करता है। मतलब जैसे उसने शुरुआत में बोला कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया, और उत्तर दक्षिण, पूर्व सॉरी उत्तर जो है अकेला, उत्तर किस में बदल गया, मतलब उप दिशा को उसने मूल दिशा में बदल दिया, और उत्तर मूल दिशा है उसको दक्षिण पूर्व यानी कि उप दिशा में बदल दिया। अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें तो पूर्व क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में हमें ये देखना है
कि जो बदल रहा है, जो दिशा जिस भी उप दिशा में या फिर जिस दिशा में मूल दिशा में परिवर्तित हो रही है, वो कौन सी दिशा में घूम रही है और कितने डिग्री पर घूम रही है। याद रखने वाली बात ये है। तो यहाँ पर देखो आप लेआउट बना लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये लेआउट है हमारा इस तरह से। ये आपका पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये पश्चिम, और ये ऊपर जो है ये उत्तर, नीचे है आपका ये दक्षिण। तो मूल दिशाएं की बात करेंगे ना तो ये इस तरह से होगा। ये हमारा जो है उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व। ये जो होगा हमारा उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और ये क्या है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये होगा हमारा दक्षिण पश्चिम। तो उसने देखो क्या बोला है, पहली लाइन देखो आप, उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया। तो ये उत्तर पूर्व जो है ना, ये किस दिशा में बदल गया, ये पश्चिम में हो गया। तो कितने डिग्री घूमा ये देखना है हमें। उत्तर पूर्व कहाँ पहुंच गया, पश्चिम में पहुंच गया। उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया, मतलब उसने एक तो ये एंगल ट्राई किया, इतना एंगल बना उसमें, और एक ये एंगल बना इसका टोटल। तो ये तो 45 डिग्री मान के चलते हैं हम, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में मान के चलते हैं। उत्तर पूर्व जो है वो उत्तर और पूर्व के बिल्कुल सेंटर में मान के चलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये बीच में बना हुआ है तो ये 45 होगा। तो ये टोटल ये कितना कोण है फिर, ये भी 90 है। तो उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया। उत्तर पूर्व ये वाली दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, मतलब बाईं तरफ घूमी या वामावर्त घूमी। दिशा का पता चल गया आपको कि जो अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाएगी तो वामावर्त घूमेगी, वामावर्त घूमेगी। याद रखने वाली बात, वामावर्त घूमेगी और 135 डिग्री पे घूमेगी। वामावर्त घूमेगी और 135 डिग्री पे घूमेगी। ये बात ध्यान रखने वाली है, वामावर्त और 135 डिग्री। तो और इसके बाद में आप इसको देखो, अब उत्तर क्या हो जाए, उत्तर हो जाती है दक्षिण पूर्व। उत्तर क्या हो जाती है, दक्षिण पूर्व। अब उत्तर देखो, उत्तर ये है, ये क्या होगी, दक्षिण पूर्व। अब देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज देखो इस दिशा में घूम के यहाँ पहुंचेगी, और ये जो है घूम करके यहाँ पहुंच जाती है यहाँ पर। तो ये उत्तर यहाँ घूमी, ये भी 135 का कोण बनेगा, क्योंकि ये वाला कोण तो 45 का है और ये इसके और इसके बीच में, मतलब ये कोण जो है 90 का ही है। तो ये भी 135 डिग्री बनेगा, 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज बनेगा। तो ऐसे ही आपको दिशा बनानी है। तो ये उत्तर पूर्व घूम करके यहाँ आ गया, मतलब इसके ओब्लिक में कर देता हूं मैं, उत्तर पूर्व यहाँ पहुंच गया, ये उत्तर पूर्व। अगर मतलब उप दिशा एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाएंगी सारी की सारी। यानी कि उत्तर पूर्व अगर यहां है तो इसके बिल्कुल सामने क्या होना चाहिए, इसके बिल्कुल सामने। उत्तर का उल्टा देखो, यहां से कैसे पता लगाओगे कि इसके अपोजिट में क्या आएगा। उत्तर क्या उल्टा होता है, दक्षिण पूर्व का पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। और यदि आप बाकी दिशाएं ज्ञात करना चाहो तो उत्तर पश्चिम की बात देखिए। उत्तर पश्चिम में ये जो है उत्तर पश्चिम है, मतलब ये कोण 45 का बनेगा इसका। तो ये 135 पर घूमेगी ना, तो दक्षिण की जगह पे क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यहां पर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इसका अपोजिट वाला ये यहां पर क्या आएगा, इसकी जगह पे उसका उल्टा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऐसे ही बाकी भी दिशाएं आप क्लॉकवाइज में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर ये उत्तर हो गया ना, तो इसके बिल्कुल सामने क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी दिशा आप पूर्व का निकालना चाहोगे तो 135 डिग्री घूमेगा तो पूर्व यहाँ पहुँच जाएगी, 135 डिग्री क्लॉकवाइज में दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करके देखना है। हमारे प्रश्न में कहता है कि क्या प्रश्न में था, पूर्व क्या होगा। तो पूर्व का तो मैंने बता ही दिया, दक्षिण पश्चिम होगा पूर्व, दक्षिण पश्चिम। उत्तर मैच करा लेता हूं, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यस। तो इस तरह से करना है आपको। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना, तो आपको सबसे पहले देखना है कि दिशा या फिर उप दिशा कितनी डिग्री क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या कह लीजिए वामावर्त
या फिर दक्षिणावर्त में कितनी डिग्री घूम रहा है। बाकी दिशाओं को उसने बोला ना, बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें तो पूर्व क्या हो जाएगा। तो सभी दिशाओं को आपको ये क्रम में पहचानना है कि किस क्रम में वो दक्षिणावर्त में घूम रही हैं या फिर वामावर्त में घूम रहे हैं, उसके हिसाब से उसको लेकर के और निकालना है। तो ये था आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए, इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।